सब मिलके बोलेंगे। अरे आज के दिवसों की मैं जाऊं बलिहारा। दशरथ ध्यान दें शब्दों के ऊपर। रैदास जी कह रहे हैं आज बलिहार है, बलिहार है, भगवान के प्यारे प्यारे लाडले ये दुलारे संत कुटिया को पवित्र करने आए हैं। आहा हा, ये संत नहीं आए, आज साक्षात मेरे रघुनाथ आए, मेरे ठाकुर आए। संत के रूप में उनको भगवान का दर्शन हो रहा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया मेरा रामू जी का, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरा जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। 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 आगे क्या कर रहे हैं? हाँ करूं डंडो बतो चरण पखारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं। करूं दंडवत चरण पखारूं। तन मन धन संतन पर बारू। तन मन धन संतन पर बारूं। आंगन भवन भयो अति पावन। 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 अरे हरिजन बैठे हरि जस गावन। हरिजन बैठे हरि जस गावन। कहे कथा यारो अर्थ विचारे। कहे कथा यारो अर्थ विचारे। आप उतरे औरन को तारे। आप तरे औरन को तारे। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का
में जन्मों की पूरी आशा, जन्म में जन्मों की पूरी आशा। ओ आज के दिवसों की मैं जाऊं बलिहारा, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया मेरा राम जी का प्यारा। बोल वृंदावन बिहारी लाल श्री संत भगवान नहीं लेंगे। तो जैसे ही नारद जी ने प्रसाद पा लिया था ना, ध्यान आ गया सबको। नारद जी ने प्रसाद पाया तो हम ये कह रहे थे नाम खुमारी पे ये विषय बदल गया था। उनको मस्ती आई, खुमारी, खुमारी माने आनंद। और ऐसे झूमे के झूमते 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 कहां बैकुंठ, आचमन करना भी भूल गए। जैसे हम लोग भोजन कर लेते हैं ना तो हम लोग फिर आचमन करते हैं ना, लेकिन यहाँ आचमन भी नारद जी भूल गए। वो खुमारी में मस्ती में और आनंद में विभोर होकर के आज मेरा जैसा सौभाग्यशाली कौन है। हरि ने अपने कर कमल से अपना अधरामृत प्रदान किया है, दास ने उसको पाया और उसी आनंद रस में विभोर होकर के नारद जी झूमते झूमते कहा बैकुंठ से कैलाश पहुंचे। युगल सरकार का दर्शन किया। कैलाशपति भगवान शिव युगल चरण विराजमान थे, वंदन किया। लेकिन नारद जी को इतनी मस्ती थी कि आदान प्रदान दंडवत प्रणाम करना बहुत दूर रहा। वो तो नाचते ही रहे, झूमते ही रहे, झूमते ही रहे। विभोर हो गए। भगवान शिव ने देखा, वाह ये मस्ती कैसी है, लगता है आज कोई विशेष महिमा है, कोई विशेष बात है, इसलिए ये आनंद रस बरस रहा है। नारद जी अपने आप में नहीं है, अभी तो उनको भी ये भी पता नहीं है कि हम शिवलोक में प्रवेश कर लिया है। युगल सामने बैठे हुए हैं। तब श्री शिव जी ने अपना आसन छोड़ा, भगवान शंकर ने आसन छोड़ के गए हैं और नारद जी को हिलाया, देव ऋषि देव ऋषि देव ऋषि। तब उनकी खड़ताल बंद हुई, जो बजा रहे थे ना वो बंद हुआ। देखा तो दंडवत प्रणाम, परस्पर आदान प्रदान, दोनों तरफ से, यहां से दंडवत प्रणाम, वहां से दंडवत प्रणाम। आओ प्रभु विराजो। आज आप ऐसे निमग्न हो करके कहां से विचरण करते करते कहां से आए, ये मस्ती क्या है, कुछ हमें भी तो सुना दो। देव ऋषि ने कहा, भगवान आज कुछ मत पूछिए। आज जिस समय हमारा वैकुंठ में जाना हुआ उस समय श्री हरि प्रसाद को आरोग रहे थे और मैंने देखा तो आनंद रस में डूब गया। जब श्री हरि ने पा लिया तो मैंने विनती की, प्रार्थना की। जय जय ने कृपा करके दास को भी वो अधरामत प्रसाद, शीत प्रसाद दिया। अभी आचमन नहीं किया था नारद जी ने, तो कीर्तन करते ही करते कैलाश आ गए। तो शिव जी ने, भगवान शंकर ने कहा, अरे भोले बाबा, हम तो भोले हैं, हमारा नाम ही भोला है, लेकिन तुम हमसे भी भोले। जब ये मालूम था कि हम कैलाश जाएंगे तो इस सेवक को भी हरि का प्रसाद ले आते ना, क्योंकि भगवान शिव के आराध्य हैं युगल चरण, युगल चरण उनके आराध्य हैं। तुम
सेवक के लिए मांग लेते, आपने पाया तो दास को भी ले आते। नारद जी बोले वो तो हमने बस मिलते ही पा लिया, ये भी ध्यान नहीं रहा कि हमें कैलाश भी जाना है, माता का दर्शन करना है, पिता का दर्शन करना है। देखा कि नारद जी तो फिर भी अपने रस में डूबे हुए हैं, तो देखिए प्रसाद की महिमा। आचमन किया नहीं था तो नारद जी के ओष्ठ से, अधर से एक चावल का टुकड़ा लगा था। महाप्रसाद था ना, शीत प्रसाद, तो आचमन न करने से वो शीत चिपक रहा था। और जैसे ही भगवान शंकर की दृष्टि महाप्रसाद के ऊपर पड़ी, इसको कहते प्रसाद की महिमा। भगवान शिव ने नारद के लगे हुए उस शीत को लिया, उस शीत को लेकर के जय श्री हरि, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, और कीर्तन करते करते नारद जी कहां गए कहां नहीं गए, विभोर हो गए। ऐसी खुमारी उनको आई। ये महाप्रसाद की महिमा है। तो दास निवेदन ये कर रहा था कि वही प्रसाद की खुमारी में ऋषियों की एकादशी व्रत के संबंध में चर्चा थी। महात्म एकादशी की महिमा क्या है, तो सारे पृथ्वी के ऋषि मुनि विराजमान थे। वहां नारद जी के बीड़ा प्रसाद लगा हुआ था। बीड़ा जानते हैं, पान का बीड़ा श्री ठाकुर जी ने दिया था उनको प्रसाद। और प्रसाद पाके आए और वहां एकादशी साक्षात विराजमान है ऋषियों के बीच में, और वहां एकादशी का महात्म गाया जा रहा है। ऐसी महिमा शास्त्रों में, ऐसी महिमा, ऐसी महिमा। और नारद जी पहुंचे, जैसे उनके मुख में पान की बीड़ी को देखा तो ऋषियों ने कहा, है देव ऋषि, आप आचार्य परंपरा से हैं, सारे जगत का कल्याण करते हैं, उपदेश देते हैं, लेकिन एकादशी के दिन ये पान बीड़ा, ये निषिद्ध है। व्रत के दिन पान भी नहीं पाना चाहिए, सुपारी भी नहीं पानी चाहिए, ये निषिद्ध है व्रत में। और आपने ये पान बीड़ा पाया है। तो नारद जी ने कहा, ऋषियों, मैंने पान बीड़ा नहीं पाया, मैंने श्री हरि का अधरामृत प्रसाद पान बीड़ी ली। तो बोले कुछ भी हुआ, आखिर है तो बीड़ा। बोले ये बीड़ा नहीं है, बीड़ा तब होता जब भगवान को भोग नहीं लगता। और जब जय जय को भोग लग गया तो ये प्रसाद कैसे, हम चावल भोग लगाते हैं और फिर हम उसको चावल नहीं कह सकते, ये महाप्रसाद हो गया। वही है जगन्नाथ का महाप्रसाद। तो प्रसाद है, अन्न नहीं रहा। अन्न की दृष्टि आते ही पाप का दोष लग जाएगा। अन्न नहीं है, ये महाप्रसाद है। अभी बता ही रहे हैं कि दर्शत ही मन मोद बढ़ावत परसत पाप हरत, ये को ऐसी अनंत महिमा है। तो वो जूठन कहां रही। ऋषियों ने कहा, नहीं, आपको उत्तर देना पड़ेगा। प्रसाद की महिमा और व्रत की महिमा क्या है। तब देव ऋषि ने कहा, हे ऋषिवरो, सारे पृथ्वी के ऋषि आज यहां एकत्र हैं, हमारे मुख से प्रसाद की महिमा सुनने से अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग महाभागवत हैं, जिस एकादशी का आप लोग व्रत करते हैं, तो एकादशी से ही क्यों नहीं पूछ लेते। नारद जी ने कहा, एकादशी से पूछ लीजिए क्या प्रसाद की महिमा है। मेरे व्रत की महिमा और श्री हरि के प्रसाद की महिमा में अंतर क्या है। सब ऋषियों ने हाथ जोड़ के एकादशी को कहा, आप कृपा करके प्रसाद क्या है और आपके व्रत की महिमा क्या है। दो शब्दों में एकादशी ने उत्तर दिया, हे ऋषियों, मेरे प्रसाद की, वो मेरे व्रत की अनंत महिमा है, मेरे व्रत की अनंत महिमा है, जो आप सब लोग पारायण करते हैं, एकादशी व्रत का पान करते हैं। लेकिन जहां प्रसाद की मान्यता है वो भगवदीय प्रसाद तो ऐसे है जैसे सूर्य और उसके सामने एक जुगनू। कैसे है? सूर्य
ये सूर्य क्या, ये प्रसाद है। और व्रत क्या है? बोले मेरा जुगनू के समान है, चमकता हुआ जुगनू तारा। इससे ज्यादा प्रसाद की क्या महिमा होगी। सबने तालियां बजा दी, जय जयकार करने लगे। तो दास निवेदन ये कर रहा था कि अगर हमारा व्रत भी है और उस समय श्री हरि का महाप्रसाद हमारे कर कमल में आ जाए, भैया कभी निरादर मत करो, सिर से लगाओ, मस्तक से लगाओ। और एक कण, ये नहीं हम कहते कि पूरा ले लो, एक कण आदर की दृष्टि से वंदन करके उसको जरूर पालो, आपका व्रत कभी भंग नहीं होगा। यही जीवन का सार है, यही सत्संग है। आज हमने अधिक समय ले लिया, लेकिन हमने अधिक क्या समय लिया है, यहाँ पहले ही से अतिकाल चल रहा था। तो अतिकाल में ये भी एक अतिकाल सही, स्वास्थ्य ठीक होते हुए, नाट ठीक होते हुए भी देखो सबके बीच में हंस रहे हैं, हंसा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। बस ये है कि भैया जो कुछ प्रसाद में हमें वाणी रूप मिलती है, बस हमारा निवेदन है, बार बार निवेदन है, उसको अपने जीवन में उतारिए। उतार करके अपने जीवन की यात्रा को खूब प्रेम से आगे ले जाइए। यही हमारी मंगल कामना है। और श्री बिहारी जी की ओर से सबको मंगल मंगल आशीर्वचन। जय जय श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। जो भी आगे का हो, अब हम कीर्तन में बस 2 मिनट। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि शरणम, 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 हरि शरणम। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। बोल वृंदावन बिहारी लाल।